तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। पहला है वन वन फंक्शन। क्या है? बताइए, बता सकते हैं क्या होता है वन वन फंक्शन? बोले। जिसका मिरर और प्री इमेज, जिसका प्री इमेज, ए का इमेज होता है, बी का प्री इमेज कहते हैं। बी का प्री इमेज। फिर ऑन टू फंक्शन क्या है? हाँ, नहीं होना चाहिए, एक का नहीं होना चाहिए। इनटू फंक्शन फिर क्या है? सब उल्टा सीधा बता रहा है। सर इनटू में, हाँ, ऑनटू में बी का ऑन टू छोड़िए, वन वन क्या होता है ये बताइए सीधा। क्या होता है वन वन फंक्शन बताइए? क्या क्या? इसको इंजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं, वो बात तो सही है। इंजेक्टिव मैपिंग, लेकिन इसका मतलब होता क्या है? सेट के सारे एलिमेंट, हाँ, एक तो इमेज से भिन्न होना चाहिए। एक तो इमेज, और एक से ज़्यादा हो सकता है क्या? हाँ, फिर एक तो क्या बोल रहे हैं? दो का एक हो सकता है। दो सेट्स होंगे हमारे पास, सेट ए और सेट बी। क्या होंगे? तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या हैं? सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका यूनिक इमेज होना चाहिए और डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, डिफरेंट इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबका इसमें इमेज होना चाहिए और डिफरेंट इमेज होना चाहिए। जैसे 1 का हो गया 2, 2 का बन गया कोई भी मान लीजिए 5, 3 का बन गया 4। तो ये क्या है? वन वन इमेज। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बस हमें इतना देखना है कि सेट ए में जितने भी है एलिमेंट्स उनका यूनिक इमेज बन रहा है कि नहीं। एक इमेज बन रहा है, बन रहा है, और सारे के सारे अलग अलग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो ये क्या है? वन वन फंक्शन है। अगर ऐसे बोल दिया जाए 1 का इमेज बन रहा है 2, 5 का भी इमेज बन रहा है 2, तो ये वन वन फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो है लेकिन वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका यूनिक इमेज तो बन रहा है लेकिन डिफरेंट इमेज नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यूनिक तो बनना चाहिए, यूनिक कहने का मतलब एक बनना चाहिए, इमेज एक ही बनना चाहिए, और सबके सब अलग बनने चाहिए। अगर अलग बनता है तो क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? पक्का? चलिए लिखिए, फिर एक लाइन लिखिए इसमें। लाइन लिखने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए, अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, क्या करें? मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे आया हुआ है, ठीक है? तो अब ये ग्राफ को पता कर रहा है, ग्राफ से पता करना है कि वन वन है कि क्या है, वन वन है कि नहीं है। ग्राफ से पता करना है कि हमें वन वन है कि नहीं है। तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होता है कहीं भी। क्या करना है? तो जो ग्राफ है हमारा वो एक ही जगह पर कट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो एक ही जगह पर कट हो रहा है कि नहीं? कहीं भी ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, तो एक ही जगह पर कट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन करना है, वर्टिकल लाइन नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी कीजिए, यहाँ पर तो यहाँ कट होगा। कहीं भी कर रहे हैं तो एक ही बार कट हो रहा है ना। तो जब एक ही बार कट हो रहा है इसका मतलब ये जो फंक्शन है जिसका भी ग्राफ होगा वो क्या है? वन वन फंक्शन है। क्या है? वन वन फंक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए इसमें एक पॉइंट लिखिए, अ फंक्शन f maps a to b, a function f maps a to b is said to be one one function, is said to be one one function or injective mapping, or injective mapping।
if different elements of A, if different elements of A have different F images in B, have different F images in B. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? कोई डाउट? मान लेते हैं, इधर देखिए ध्यान से, इधर देखिए, x1 और x2 कोई दो वैल्यू है जो A से बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान से देखिए, x1 x2 क्या है? कोई दो वैल्यूज हैं जो सेट A से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? अब ये कौन सा फंक्शन है, इसको हटा दे, ये कंफ्यूज करेगा। ये कौन सा फंक्शन है? 1 1 नहीं है, फंक्शन तो है लेकिन 1 1 नहीं है, मेनी वन है, उसको भी हम करेंगे बाद में, ठीक है। x1 और x2 किससे बिलोंग करता है? A से बिलोंग करता है, समझ में आया? और f ऑफ x1 f ऑफ x2 किससे बिलोंग करते हैं? B से। कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उसमें x की वैल्यू रखेंगे तो जो निकल कर आएगा वही तो y होता है, मतलब सेट B होता है, वही तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 क्या बोल रहे हैं? B के एलिमेंट से। क्या है? B के एलिमेंट से। समझ में आया? अगर ऐसा कुछ है कि x1 x2 A से बिलोंग करता है और f ऑफ x1 f ऑफ x2 B से बिलोंग करता है, तो अगर ध्यान से देखिए, f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर आ जाता है, क्या आता है? f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर आ जाता है, इसका मतलब x1 x2 के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x1 x2 के बराबर होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब समझेंगे अभी। f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, इसका मतलब x1 विल नॉट बी इक्वल टू x2। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, जैसे हम ले लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या ले लिया? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। समझ में आया? अब कोई भी दो वैल्यू लीजिए, x1 x2 कोई भी दो वैल्यू लीजिए, 2 और 3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 और 3। x1 की वैल्यू हो गई 2, x2 की वैल्यू हो गई 3। तो f ऑफ x1 मतलब f ऑफ 2 कितना हो जाएगा? 8। क्या हो जाएगा? और f ऑफ 3 कितना हो जाएगा? तो ध्यान से देखिए इधर, f ऑफ 2 कितना आ गया? 8, और f ऑफ 3 कितना हो गया? 27। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या 8 और 27 बराबर हैं? 8 और 27 बराबर, सॉरी 8 और 27 बराबर नहीं है ना, तो ये 2 और 3 भी क्या हैं? बराबर नहीं होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ये 2 और 3 भी बराबर नहीं होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? मतलब कि अगर यहाँ पर हम 2 लिखते हैं तो 2 का इमेज यहाँ पर क्या बनना चाहिए? 8, और 3 का इमेज यहाँ पर क्या बनना चाहिए? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई डाउट है? 2 का इमेज 8 बनेगा, 3 का इमेज 27। ये जब दोनों बराबर नहीं हैं, जब ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो इनको जब फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन के अंदर जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो जो निकल कर आएगा, रेंज जो निकल कर आएगा, वो रेंज भी बराबर नहीं होने चाहिए। जब डोमेन बराबर नहीं है तो रेंज भी दोनों के क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? और अगर डोमेन बराबर हैं, जैसे कि x1 क्या ले लेते हैं, जैसे x1 को हम 2 ले लेते हैं, x1 को क्या ले लिया, और x2 को भी क्या ले लिया? 2। x1 इज इक्वल टू x2 ले लिया। क्या ले लिया? तो x1 भी 2 है, x2 भी 2 है, तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? f ऑफ x1 8, और f ऑफ x2 कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर x1 का इमेज, x1 अगर 2 है, क्या है? अगर डोमेन में 2 है और उसका रेंज क्या बन रहा है? 8। अगर यहाँ पर कोई 2 है, उसका 8 बन रहा है, और कोई दूसरा एलिमेंट है जिसका भी 8 बन रहा है, तो दूसरा एलिमेंट भी 2 ही होना चाहिए। और कोई ऐसा नहीं कि 3 का भी इमेज बन जाए 8, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 3 का भी इमेज 8 बन जाएगा तब तो वो अननोन फंक्शन है ही नहीं। समझ में आया? तो अगर दो फंक्शंस का वैल्यू बराबर आ रहा है, क्या रहा है?
दो फंक्शंस की वैल्यू बराबर आ रही है, इसका मतलब वहाँ पर जो x की वैल्यू हमने रखा है वो भी बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मतलब 2 का इमेज 8 तो 2 का ही इमेज 8 बनेगा। अगर वो अलग अलग हुआ, 2 रखा और एक का 3 रखा, तो 2 रखने से जो आंसर आ रहा है और 3 रखने से जो आंसर आ रहा है वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जैसे 2 रखने से 8 आया तो 3 रखने से 27 ही आना चाहिए। समझ में आया? तो इसको हम क्या कहेंगे? जब भी ऐसा कंडीशन होगा f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 के बराबर नहीं है, x1 x2 के बराबर भी नहीं है, तभी वो क्या हो जाएगा? क्या होगा? 1 1 फंक्शन। और अगर वो बराबर आ रहे हैं इसका मतलब x1 x2 के बराबर होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? तो ये क्या हो जाता है? 1 1 फंक्शन हो जाता है। तो अभी आप लोगों ने क्या लिखा? उसको लिख लिया, इसको भी लिख लीजिए। देखिए उसके नीचे लिखिए, इसको लिखिए x1 x2 बिलोंग्स टू a, x1 x2 बिलोंग्स टू a एंड f ऑफ x1 f ऑफ x2 बिलोंग्स टू b। x1 x2 जो है वो a से बिलोंग करते हैं, f ऑफ x1 f ऑफ x2 b से बिलोंग करते हैं। देन f of x1 is equal to f of x1 is equal to f of x2। डबल इम्प्लीकेशन का साइन दीजिए। डबल इम्प्लीकेशन का साइन कैसा होता है? डबल इम्प्लीकेशन का साइन x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों बराबर हैं, इधर देखिए फंक्शनल वैल्यू अगर बराबर हैं तो x1 x2 के बराबर होगा, और अगर x1 x2 के बराबर है तो फंक्शनल वैल्यू बराबर होंगे। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई भी कंडीशन है तो दूसरा ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट में इसको लिख लीजिए, ये वाला लिख लीजिए, f ऑफ x1 डजंट इक्वल टू f ऑफ x2। डबल इम्प्लीकेशन x1 डजंट इक्वल टू x2। x1 जो होना चाहिए x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। एक्स क्यूब प्लस 1 जैसे कह दिया तो एक्स क्यूब प्लस 1 क्या है? 1 1 फंक्शन है। क्या है? हमेशा 1 1 फंक्शन। जैसे ही हम अलग अलग वैल्यूज़ लेंगे a के, b के जो वैल्यूज़ निकल कर आएंगे वो अलग अलग आएंगे, कभी सेम नहीं आ सकते, कभी भी सेम नहीं आएंगे। जैसे ही अलग अलग वैल्यूज लेंगे तो अलग अलग आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? e टू द पावर माइनस एक्स भी ले सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स भी ले सकते हैं। तो एग्जांपल में लिख लीजिए e टू द पावर माइनस एक्स या नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, कॉमा देकर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये सब क्या है? 1 1 फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। क्या है? 1 1 फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। e टू द पावर माइनस एक्स और दूसरा लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अगर लीनियर फंक्शन है आपके पास, क्या है? तो लीनियर फंक्शन हमेशा क्या होते हैं? 1 1 फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? लीनियर फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ? आपको एक पॉलिनोमियल देगा। क्या देगा? पॉलिनोमियल होगा जो x और y के टर्म्स में होंगे। क्या होंगे? और लीनियर कहने का मतलब उसका मैक्सिमम डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कि कोई भी अगर इक्वेशन दे रखा है, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर उसका डिग्री 1 है, क्या है? डिग्री कहने का मतलब वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? स्ट्रेट लाइन को डिनोट करता है। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी जैसे बोल दिया 2x प्लस 3, तो इसका डिग्री 1 है कि नहीं है? x का पावर 1 है, तो 2x प्लस 3 किसको डिनोट करेगा? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा। किसको? हमेशा स्ट्रेट लाइन को। 4x प्लस 9 तो क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 किसको डिनोट करेगा? मारो अब एक्स स्क्वायर बोला जा रहा है, तुरंत बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन। खोपड़ा से सोचिए थोड़ा सा दिमाग चलाना है, बस बोल दे रहे हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर बोला गया है। क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर माइनस 2 अगर बोल दिया गया, प्लस 2 छोड़िए, वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2
तो x का पावर क्या है यहाँ पर 2। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो ये हमेशा कर्व बनेगा। कैसा बनेगा? कर्व बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो अगर डिग्री 1 है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन को डिनोट करेगा। अब स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट जाएगी ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे। ऐसे से तो नहीं जाएगी ना, ऐसे नहीं जाएगी। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये क्या, ये भी मान लीजिए कर्व ही है एक तरफ से। अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ होगा तो कहीं से भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही जगह कट होगा ना, एक ही जगह कट हो रहा है, एक ही जगह कट होगा, कभी दूसरा तो कट ही नहीं होगा। तो जब भी लीनियर इक्वेशन दिया गया है वो हमेशा क्या होता है? 1-1 फंक्शन होगा। कभी भी अगर लीनियर इक्वेशन आएगा तो आप कह सकते हैं कि 1-1 फंक्शन है वो। आँख मूंद कर, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें लिख लीजिए एक लाइन, नेक्स्ट लाइन में लिखिए लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज 1-1। लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज 1-1। समझ में आया कि नहीं आया? नोट लिखिए छोटा सा। अ कंटिन्यूअस फंक्शन which is always increasing, a continuous function which is always increasing or decreasing, which is always increasing or decreasing in the whole domain, then f of x is 1-1. Then f of x is 1-1. Next point, a function is 1-1. A function is 1-1 if and only if a function is 1-1 if and only if a horizontal line intersects its graph at most once. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है भाई? बोले क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? बता सकते हैं क्या होता है? ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ नहीं जा सकता। ऊपर की तरफ जाएगा। चलिए ऊपर की तरफ बोल रहे, ऊपर की तरफ ही कर देते हैं, क्या करना है? ठीक है, इसी को मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहां पर x की वैल्यू क्या है? ये वाली पॉइंट। तो y की वैल्यू क्या है? ये वाली, यही तो है। यहां पर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0। x की वैल्यू यहां पर किया तो y की वैल्यू कौन सी हो गई? ये। x की वैल्यू को और बड़ा किया तो y की वैल्यू क्या होती जा रही है? देखिए जैसे x की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव में थी, छोटी थी, तो y की वैल्यू निगेटिव थी। जैसे ही x की वैल्यू को बड़ा किया y की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू को और बड़ा किया y की वैल्यू और ऊपर आ गई। x की वैल्यू को और बड़ा किया y की वैल्यू और ऊपर आ गई। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, y की वैल्यू भी बढ़ते चले जा रही है। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जैसे जैसे x को बढ़ाया y बढ़ रही है, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहते हैं? इसका मतलब ये जो जिसका भी ग्राफ होगा ये, अब वो ग्राफ किसका है ऐसा हमें नहीं पता, बस ड्रॉ कर दिया ऐसे, ठीक है। ये जिसका भी ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ग्राफ को देखकर ही आप बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है y भी बड़ा होता जा रहा है। तो क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया? एक होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर x की वैल्यू निगेटिव थी, y की वैल्यू ये रही, ये वाला। x की वैल्यू को बड़ा किया, y की वैल्यू क्या हो गई? ऊपर से नीचे आ गई। x की वैल्यू को और बड़ा किया, y की वैल्यू और कम हो गई। मतलब जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बड़ा कर रहे हैं, y की वैल्यू क्या हो रही है?
कम होते जा रही है। जब भी ऐसा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। अब अगर ये ऊपर बढ़ रहा है तो कभी दोबारा नीचे आ सकता है क्या, ये तो हमेशा बढ़ता चला जाएगा ना, हमेशा बढ़ता चला जाएगा, तो दोबारा तो नीचे आएगा नहीं। तो कभी भी अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही जगह पर कट करेगा, क्योंकि ये कर्व दोबारा नीचे तो आने वाली नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसका मतलब जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। क्या होगा, अब ये ग्राफ तो नीचे डिक्रीज होता जा रहा है, कहीं से भी अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ही जगह पर कर्व को तो एक ही जगह पर कट कर रहा है। ये कर्व दोबारा तो ऊपर जाने वाला है नहीं, क्योंकि ये क्या है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग दोबारा ऊपर जाने वाली है नहीं, तो ये भी एक जगह पर ही कट होगा। इसका मतलब जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन है या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, वो 1 1 फंक्शन होगा। क्या होगा, क्योंकि जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कर्व को या ग्राफ को एक ही जगह पर कट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट लिखिए, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन बता सकते हैं, बताइए। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होता है मैनी वन फंक्शन। एकदम सिंपल लैंग्वेज बता दिया, वो बुक वाला लैंग्वेज नहीं चाहिए मेरे को। ग्राफ को अगर छोड़ दे तो क्या, हाँ, 2 इनपुट्स का, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट का एक ही आउटपुट है, ये कह सकते हैं। या फिर ऐसे सीधा क्या करेंगे ना कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं कम से कम 2 एलिमेंट का, कम से कम 2 एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए बी में, 2 एलिमेंट का सेम इमेज होना चाहिए बी में, कम से कम 2 या 3 का भी हो सकता है, ज़्यादा का भी हो सकता है। तो अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए में उनमें से किसी 2, कम से कम 2 के सेम इमेज बन रहे बी में, तो क्या हो जाएगा, वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि 1 का इमेज बन गया 2 का इमेज बन गया 2, 3 का इमेज बन गया 7, तो 1 का भी इमेज 2 ही बन रहा है और 2 का भी इमेज 2 ही बन रहा है। तो सेट ए के 2 एलिमेंट्स का इमेज एक ही बन रहा है सेट बी में, तो ये फंक्शन तो है, लेकिन कौन सा फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, और यहाँ लिख देते हैं मैनी वन फंक्शन। इसको नॉट इंजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉट इंजेक्टिव मैपिंग। समझ में आया कि नहीं आया। तो मैनी वन फंक्शन कहने का मतलब हो गया कि कोई भी 2 एलिमेंट्स हैं, कम से कम 2 एलिमेंट्स हैं जिनका सेम इमेज बन रहा है सेट बी में। क्लियर, तो उसको हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। लिखिए, एक लाइन लिखिए इसमें, a function f maps a to b a function f maps a to b is said to be a many one function, a many one function if 2 or more elements, if 2 or more elements of a, if 2 or more elements of a have the same f image, have the same f image, f का मतलब क्या है, फंक्शन, have the same f image in B, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई डाउट।
कहने का मतलब जैसे वो हम x1 x2 ऐसे ले रहे थे ना, उस तरीके से अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसा हो जाएगा। मान लेते कि x1 और x2 ए से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? ए से बिलोंग करते हैं। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 के बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है? f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है और x1 इज नॉट इक्वल टू x2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे x1 को मान लिया 1 और x2 को क्या मान लिया? 2 मान लिया, तो f ऑफ x1 क्या बन रहा है? 2 बन रहा है, और f ऑफ x2 भी क्या बनेगा? 2 का इमेज क्या बन रहा है? 2 ही बन रहा है। और क्या 1 इज इक्वल टू 2 है? क्या नहीं है ना। तो जब भी ये कंडीशंस फॉलो करेगा तो क्या हो जाएगा? वो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर इसको ग्राफ से समझाया जाए तो हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन कम से कम 2 पॉइंट पर तो इंटरसेक्ट करना चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट पर। समझ में आ रहा? अगर कोई भी ऐसे ही नॉर्मली ग्राफ ले लिया जाए, ऐसे ग्राफ ले लेते हैं मान लीजिए, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कम से कम 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो अगर 2 पॉइंट पर, कम से कम 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? मैनी वन फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर जो y की वैल्यू है, क्या है? y की वैल्यू है यहाँ पर 2। क्या मान लिया हमने? मान लेते ये x की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पर y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है? 2। ये क्या है? 1। समझ में आ रहा? और यहाँ पर क्या है? 2। तो जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है? जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है? जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 का भी सेम इमेज बन रहा है, 2 का भी सेम इमेज बन रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मैनी वन फंक्शन। ये आगे चलकर और यहाँ पर कट करेगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू देख लेंगे, हो सकता है वहाँ पर भी कोई वैल्यू हो, उसकी भी इमेज बन रही है 2। तो यही तो बोलेगा मिनिमम 2 तो कम से कम होना चाहिए, 2 से ज़्यादा का इमेज बन सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसको हम क्या कहते हैं? मैनी वन फंक्शन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या लिखा इसमें आप लोगों ने? क्या बोल रहे हैं? ठीक है, एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं? देखिए एफ मैप्स आर टू आर, एग्जाम्पल में लिख लीजिए एफ मैप्स आर टू आर। अब आर टू आर बोलने का मतलब क्या है? इधर देखिए, पहला जो सेट बनेगा, इधर देखिए, पहला जो सेट बनेगा उसमें सारे के सारे रियल नंबर होने चाहिए, और दूसरा जो सेट बनेगा उसमें भी सारे के सारे क्या होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? रियल होने का मतलब इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो मतलब इसमें भी हम सारे के सारे रियल नंबर ले सकते हैं, इसमें भी हम सारे के सारे रियल नंबर ले सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जब बोल देगा रियल नंबर टू नेचुरल नंबर, क्या बोल देगा? तो इसमें रियल नंबर होने चाहिए और इसमें नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर? तो क्या लिखा? आर टू आर एफ ऑफ सेम इमेज किसका बन सकता है? सेम इमेज। जैसे हम मॉडल ले लेते हैं, मान लीजिए +2 का +2 ही बनेगा, +2 का 2 बनेगा, -2 का 2 बनेगा, तो मॉड ऑफ एक्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? तो एग्जांपल में मॉड ऑफ एक्स ले लिया। समझ में आया कि नहीं आया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इधर देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 क्या होगा? 2। 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2, तो 2.5 का भी 2 ही इमेज बन रहा है, 2.6 का भी 2 ही बन रहा है, 2.7 का भी 2 ही बन रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या है? मैनी वन फंक्शन है। तो आप यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और कोई बता सकते हैं क्या? और कोई? सिग्नम फंक्शन भी तो हो जाएगा। सिग्नम फंक्शन में क्या होता था कि अगर वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, क्या है, तो 1 लेते थे, तो 2 अगर लेंगे तो सिग्नम फंक्शन ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 1। सिग्नम फंक्शन ऑफ 3 1, सिग्नम फंक्शन ऑफ 4 1। 0 के बराबर होगा तो 0 हो जाता है, 0 से छोटा होगा तो -1 हो जाता है, तो सिग्नम फंक्शन भी आ जाएगा। ये सब आ जाएंगे उसके अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लिख लीजिए
समझ में आ रहा है? लिखिए इसमें नोट लिखिए, नोट। नोट से पहले थोड़ा सा पॉइंट को समझ लीजिए आप लोग, ठीक है? ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ दे रखा है इसमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहने का मतलब ऐसा कोई x का कोई पॉइंट है जहां पर y की वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो। इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या होगी? सबसे मैक्सिमम होगी। ये ज़्यादा ऊपर चला गया, ये यहीं से कर्व हो जाएगा, ठीक है? अगर इस कर्व को देखिए इधर, तो ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि नहीं है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहने का मतलब कर्व इससे ऊपर जा ही नहीं सकती। अब जब कर्व इसके ऊपर जाएगी नहीं तो इसके नीचे ही जाएगी ना, जाएगी कि नहीं जाएगी? तो अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, क्या है? या फिर इस पॉइंट को हम बोले, इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है? सबसे छोटी है, क्या है? सबसे छोटी है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या हो जाएगा? x की यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, इस वैल्यू पर y की वैल्यू क्या होगी? सबसे छोटी होगी। क्या होगी? सबसे छोटी होगी। तो अगर कोई भी ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं? कोई भी ग्राफ हम प्लॉट करते हैं और अगर उस ग्राफ का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसका मतलब ग्राफ वहाँ तक जाएगा और वहाँ से रिटर्न होगा। अब जब रिटर्न होगा तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट पर तो कट करेगा ही करेगा ना, क्योंकि ऊपर जाकर फिर वो नीचे आ रहा है। अब ऊपर जाकर नीचे आ रहा तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर भी कट करेगा। इधर ड्रॉ करते हैं तो इधर भी कट करेगा। ये देखिए 2 जगह पर कट कर रहा है, इधर भी देखेंगे इधर भी कट कर रहा है, 4 जगह पर कट कर दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कोई भी ग्राफ है अगर उसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, क्या है? या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, दोनों में से कोई भी अगर है, इसका मतलब वो क्या है? मेनी वन फंक्शन है। क्या है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन उसको मिनिमम 2 जगह पर तो कट करेगा ही करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? कोई डाउट? और अगर कोई फंक्शन 1 1 है, क्या है? तो वो ऑन टू नहीं हो सकता। कोई फंक्शन 1 1 है तो ऑन टू हो सकता है क्या? 1 1 कहने का मतलब एक ही जगह पर कट करना। जब एक ही जगह पर कट करेगा तो वो मेनी वन कहाँ से होगा? हो ही नहीं सकता। समझ आया? तो कोई भी फंक्शन अगर 1 1 है तो वो मेनी वन नहीं हो सकता, मेनी वन। और अगर वो मेनी वन है तो वो ऑन टू नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए इसमें नोट लिखा है ना, नोट, उसमें पॉइंट लिखिए। अ कंटिन्यूअस फंक्शन, a continuous function which has a continuous function which has at least one local maximum, which has at least one local maximum or local minimum in its domain, then f of x is many one. Then f of x is many one. f of x क्या हो जाएगा? many one हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। A function is 1 1. A function is 1 1. A function क्या है? if लगा लीजिए। if a function is 1 1, if लगाइए। if a function is 1 1, then it cannot be many one. if a function is 1 1, then it cannot be 1 1 and vice versa. एंड वाइस वर्सा। क्या? देन इट कैनॉट बी मेनी वन। इफ अ फंक्शन इज 1 1, देन इट कैनॉट बी 1 1 एंड वाइस वर्सा। समझ में आया? पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
और एक चीज़ और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो टोटल मैपिंग्स हम निकाल सकते हैं, टोटल जो मैपिंग्स हम निकाल सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स इधर और इधर भी, जितने भी टोटल मैपिंग्स निकाल सकते हैं, अगर वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन और टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, इनको ऐड कर दे तो टोटल मैपिंग के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नीचे लिख लीजिएगा नंबर ऑफ वन वन प्लस नंबर ऑफ मेनी वन इज इक्वल टू टोटल मैपिंग। क्या हो जाएंगे? टोटल। अब जो मेनी वन है वो वन वन तो नहीं होंगे, जो वन वन है वो मेनी वन नहीं होंगे, दोनों को ऐड करने से क्या निकल कर आ जाता है? टोटल मैपिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अब ये कैसे होता है करेंगे हम आगे, आगे चलकर करना है, होगा पता चलेगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? पक्का? पक्का ना? इसके बाद लिखिए ऑन टू फंक्शन। क्या लिखेंगे? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरजेक्टिव मैपिंग। सरजेक्टिव मैपिंग क्या होता है? ऑन टू फंक्शन बताइए, बोलिए बोलिए। ऑन टू फंक्शन सेट बी के सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज सेट ए में होना हाँ करेक्ट। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या हैं? सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका प्री इमेज होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये क्या है? ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है? ऑन टू फंक्शन है क्योंकि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका प्री इमेज सेट ए में है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? बिल्कुल है। सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका प्री इमेज है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? फंक्शन तो है। कौन सा फंक्शन है? वन वन फंक्शन है क्योंकि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका यूनिक और अलग अलग इमेज बन रहा है, डिफरेंट इमेजेस, डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रहा है, तो वन वन फंक्शन है। लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है क्योंकि 5 का इमेज, 5 का प्री इमेज नहीं बन रहा है ए के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर सबका प्री इमेज बन रहा है ए में तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑन टू मैपिंग कहते हैं, या उसको हम सरजेक्टिव मैपिंग भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? क्लियर है? तो ये कौन सा है? ये ऑन टू भी है, ऑन टू भी है और वन वन भी है। ये ऑन टू भी है, मेनी वन भी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक ही फंक्शन दो दो भी होते हैं, दो दो भी नहीं, दो ही दो होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वन वन सॉरी ऑन टू, वन मेनी वन ऑन टू। क्या ये मेनी वन भी है, ऑन टू भी है? ये क्या है? वन वन भी है, ऑन टू भी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लिखिए इसमें एक दो लाइन लिखिए। A function f maps a to b, a function f maps a to b is said to be क्या लिखा? is said to be onto function, is said to be onto function if
if each element in B, if each element in B, ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा कोडोमेन, B को क्या लिखेंगे, कोडोमेन। ये इधर देखिए, ये B क्या है, ये B का पूरा सेट क्या है, ये क्या है, डोमेन। वन क्या है, डोमेन क्या है, 1 2 3 डोमेन है। रेंज क्या है, 2 5 7 क्या है, रेंज। और कोडोमेन क्या है, पूरा का पूरा सेट B कोडोमेन है। यहाँ पर भी रेंज क्या है, 2 और 4, कोडोमेन क्या है, 2,4। यहाँ पर डोमेन क्या है, सॉरी, यहाँ पर रेंज क्या है, 2,4, रेंज क्या है 2,4, और कोडोमेन क्या है 2 4 5। पूरा का पूरा सेट B जो होता है वो कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का? तो क्या लिखा आप लोगों ने, each element in B codomain is the F image of at least one element in A। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का? कोई डाउट? ऑन टू फंक्शन में लिख लीजिए एग्जाम्पल, F maps R to R, f of x is equal to 2x plus 1। समझ में आ रहा, यहाँ पर होगा 2x plus 1। तो ये क्या है, या फिर और लिख लीजिए, एक और लिखिए, F maps R to पॉजिटिव रियल नंबर, F maps R to पॉजिटिव रियल नंबर, क्या हो जाएगा, f of x इज इक्वल टू e टू द पावर x, क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, ऑन टू फंक्शन है, क्या है, ऑन टू फंक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोट लिखिए, नोट। अच्छा, ये ऑन टू फंक्शन है क्या, ये ऑन टू फंक्शन है, ये ऑन टू फंक्शन है। तो रेंज कोडोमेन के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेंज भी तो कोडोमेन के बराबर, इसका मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। जब भी हम ऑन टू की बात कर रहे हैं, मतलब कि सबका इमेज होना चाहिए इसके अंदर। तो जिसका जिसका इमेज प्री इमेज होता है वो तो रेंज होता है। तो जब सारे एलिमेंट्स के हो जाएंगे तो रेंज जो हो जाएगा वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसमें नहीं हुआ तो ये क्या है, ऑन टू नहीं है। क्लियर? तो इसमें लिख लीजिए एक पॉइंट, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, if range is equal to codomain, then f of x is onto, then f of x is onto, f of x क्या हो जाएगा, onto हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? उसी के आगे लिख लीजिए, एनी पॉलिनोमियल, एनी कोई भी पॉलिनोमियल है, क्या है, जैसे अभी हमने पॉलिनोमियल लिखा ना इसी में 2x + 1, तो उसकी डिग्री क्या है, 2x + 1 की डिग्री 2 है, 1 है ना, x का पावर क्या है वहाँ पर, तो 2x + 1 की डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। तो 1 क्या है, ऑड नंबर है। कोई भी पॉलिनोमियल है, कैसा भी पॉलिनोमियल हो, समझ में आ रहा, पॉलिनोमियल होना चाहिए अगर उसका डिग्री ऑड है, क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है अगर उसकी डिग्री ऑड है, तो अगर डिग्री ऑड है तो वो हो जाता है कौन सा फंक्शन, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन। तो इसमें लिखिए आप लोग एक लाइन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड इज ऑन टू। समझ में आया कि नहीं आया? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड इज ऑन टू। क्या होता है इनटू फंक्शन, बोले इनटू फंक्शन क्या होता है, कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सकते?
बता सकते हैं, बताइए। सेट बी के 1 और 2 या फिर उससे ज़्यादा हाँ एलिमेंट्स के प्री इमेज सेट ए में नहीं होनी चाहिए। मतलब सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से कम एक का इमेज नहीं होना चाहिए बी में, किसी एक का भी इमेज नहीं होना चाहिए। एक से ज़्यादा का हो सकता है, कम से कम एक एलिमेंट का इमेज नहीं होना चाहिए ए में, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन कहते हैं। समझ में आया? बढ़िया। देखिए ठीक है, ये इनटू फंक्शन है कि नहीं है? इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन कहने का मतलब सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी कम से कम एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं होना चाहिए, तो ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। इसका भी नहीं है तो ये भी इनटू फंक्शन है। ये 1 1 है कि नहीं है? 1 1 फंक्शन भी है, इनटू फंक्शन भी है। ये मिनी वन फंक्शन है और इनटू फंक्शन भी है। इसके पहले हमने कौन सा किया था? 1 1 ऑन टू, मिनी वन ऑन टू। कौन सा किया था? एक फंक्शन था जिसको हम क्या कहते थे? 1 1 ऑन टू, मिनी वन ऑन टू। और ये क्या है? 1 1 इंटू मिनी वन इंटू। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ठीक है, इसमें लिखिए, एक लाइन लिखिए, इफ एफ मैप्स ए टू बी, if f maps a to b is such that there exists at least one element in codomain, at least one element in codomain which is not the image of any element, not the image of any element in the domain, then f of x is into, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एग्जाम्पल लिख लीजिए, f maps r to r, f maps r to r, r to r कहने का मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, r to r, f of x is equal to greatest integer function of x, greatest integer function of x. क्लियर? मॉड ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर? अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, क्या है? कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री इवन है, क्या है? जिसका डिग्री इवन है। अगर डिग्री इवन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मान लीजिए, तो यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर क्या है? 2। डिग्री इस इक्वेशन की क्या है? 2। वो इवन नंबर है, क्या है? तो जब भी पॉलिनोमियल दे देगा और उसकी डिग्री इवन होगी, वो क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनटू फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें लिख लीजिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन is always क्या? into function, is always into function। नोट लिखिए, नोट, if a function is onto,
अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो वो इनटू हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर कोई इनटू है तो वो ऑन टू नहीं हो सकता, क्योंकि ऑन टू कहने का मतलब सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका इमेज होना चाहिए। इनटू का मतलब कम से कम एक का इमेज नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखा है? इफ अ फंक्शन इज देन इट कैनॉट बी इनटू, देन इट कैनॉट बी इनटू एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी हमने ऑन टू में पढ़ा था कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री ऑड है, क्या है? कोई पॉलिनोमियल है उसका डिग्री ऑड है तो वो ऑन टू होगा, क्या होगा? और अगर डिग्री इवन है तो क्या हो जाएगा? इन टू। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखिए और भी पॉइंट्स लिखिए। अभी क्या 17 के बाद से आप लोगों का थोड़ा मैथ्स का गैप होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये ख़त्म हो जाए आप लोगों का। समझ में आ रहा है? तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अ फंक्शन कैन बी, a function can be one of these four types, one of these four types, one of these four types। कोई भी फंक्शन है वो जो अभी हम चार लिखेंगे उन्हीं में से हो सकता है। कौन कौन सा? 1 1 इंटू 1 1 ऑन टू। कौन सा? क्या? 1 1 इंटू और 1 1 ऑन टू। समझ में आया कि नहीं आया? मेनी 1 इंटू मेनी 1 ऑन टू। कौन कौन सा हो सकता है? 1 1 ऑन टू, 1 1 इंटू। पहले 1 1 की बात कीजिए, 1 1 पकड़ेंगे फिर मेनी 1 पकड़ेंगे। तो 1 1 ऑन टू, 1 1 इंटू। समझ में आया कि नहीं आया? अब मेनी 1 को पकड़िए, मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 इंटू। समझ में आया? तो चार हो सकते हैं। पहला क्या क्या लिखा? 1 1 ऑन टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा 1 1 को हम क्या कहते थे? इंजेक्टिव। ऑन टू को क्या कहते थे? सर्जेक्टिव। तो 1 1 को हम क्या लिखेंगे? आई से डिनोट करेंगे, और इंटरसेक्शन ऑन टू का क्या हो जाएगा? एस, सर्जेक्टिव मैपिंग। समझ में आया कि नहीं आया? 1 1 को आई से डिनोट कर देंगे, ऑन टू को एस से डिनोट कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो कोई भी फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू हो सकता है, और क्या हो सकता है? 1 1 इंटू 1 1 इंटू। तो ये 1 1 को आई, इंटू को एस बार। समझ में आया कि नहीं आया? एस बार का मतलब इंटू फंक्शन। फिर तीसरा, अब मेनी 1 पे आते हैं। किस पे आते हैं? मेनी 1 ऑन टू, मतलब आई बार इंटरसेक्शन एस। और फोर्थ क्या हो सकता है? मेनी 1 इंटू हो सकता है, मतलब आई बार एस बार। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कोई भी फंक्शन है वो इन चारों में से ही कोई एक हो सकता है, कोई अलग नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इसको लिख लीजिए अच्छे से। हो गया पक्का? लास्ट पॉइंट देखिए, अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्या है? 1 1 भी है, ऑन टू भी है, दोनों ही है, तो उसको हम कहते हैं क्या? बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? लिखिए उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ एफ इज बोथ। 1 1 का मतलब क्या हो गया? इंजेक्टिव, और ऑन टू का मतलब क्या हो गया? सर्जेक्टिव। इफ एफ इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, if f is both injective and surjective, then it is called bijective mapping। उसको हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव मैपिंग कहते हैं। समझ में आया? तो अगर इंजेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, तो उसको क्या कहते हैं? तो कोई भी फंक्शन है उसका जब इन्वर्स निकालना है, हमें क्या निकालना है? तो किसी भी फंक्शन का हम इन्वर्स तभी निकाल सकते हैं जब वो बाइजेक्टिव हो। क्या हो? मतलब कि वो 1 1 भी होना चाहिए और
ऐसे लोग हाईवे पे अच्छे से इनका चालान होता है, कोई बात नहीं, पैसा ज़्यादा होंगे उसके पास। देखिए किसी कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्स उसका निकल सकता है, अगर किसी भी फंक्शन का तभी इन्वर्स निकल सकता है जब वो 1 भी हो और ऑन टू भी हो। इसका मतलब वो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, तभी उसका इन्वर्स निकल सकता है, वरना इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो क्या लिखा अभी आप लोगों ने, इफ़ एफ इज़ बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव देन इट इज़ कॉल्ड बाइजेक्टिव मैपिंग लिखा। बाइजेक्शन फंक्शंस आर also named as invertible. Bijection functions are also named as invertible, non-singular, or bi-uniform functions. बाइजेक्शन फंक्शन को क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर, इन्वर्टिबल, बाई यूनिफॉर्म फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, ये तीनों कहते हैं उसको। क्लियर है। अब ये जितने भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है फंक्शंस के, इस पे क्वेश्चंस करने हैं, समझ में आ रहा। वो क्वेश्चंस कब करेंगे, अभी करना है कि नेक्स्ट क्लास में करना है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास। चलिए क्या हो गया, 1 घंटा 1